एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार। मुझे कुछ स्टूडेंट्स से कहा था कि मुझे अपना टाइम टेबल शेयर करना चाहिए आपके साथ। तो आज मैं जो अपना डे वाइज टाइम टेबल है वो आपसे शेयर करूँगी। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या आप अपने जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल। अगर डे बात की जाए तो हम और डेज़ भी वर्क करेंगे। और डेज इन द सेंस, पहले मंडे, देन वेडनेसडे थर्सडे, ये 3 डेज़ के लिए प्लान है। आपको लगभग 45 मिनट्स ही हर सब्जेक्ट को देने हैं, क्योंकि अगर स्टडीज़ की बात करें तो 50 मिनट्स तक भी आप खींच सकते हैं। 45 मिनट्स तक आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ मतलब ओवर बर्डनिंग हो जाती है माइंड में, तो उससे बचने के लिए लगभग आप 45 मिनट्स तक या 50 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं। तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आपको क्या करना है, अगर आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेट का जो भी सब्जेक्ट है उसको ले सकते हैं। अगर बात करें सीजीपीएससी के जो फॉरेस्ट सर्विसेज है उसके लिए, तो आप सीजी पढ़ सकते हैं। उसमें हिस्ट्री या कोई भी टॉपिक अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक तो हिस्ट्री है, उसको पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ लीजिए। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एक्सेट्रा की तैयारी करें तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट नेशनल जीएस का उठा लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। 40 मिनट्स आपको पढ़ना है। 40 मिनट्स पढ़ने के बाद सारी ही चीज़ आपको लिख करके रिवाइज़ करनी है। ठीक है, 45 मिनट्स आप पढ़िए। पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेने के बाद उसको पूरा सोचिए। सोचने के बाद उसको लिखने की कोशिश कीजिए। हर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, ये इम्पॉर्टेंट मैप जो है या टेबल है, मान लीजिए कोई कंटेंट आपने याद किया टेबुलर, तो उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए और लिख करके देखिए कि आप क्या भूल रहे हैं। अगर आपके पास लिखने का समय नहीं है तो आप दिमाग में उसको रिकॉल कर सकते हैं। दिमाग में रिकॉल कर लीजिए। रिकॉल करने के बाद आप देखिए कि आप क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, उसको भूल रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आपको वैसे ही वो याद आ जाए। अगर वो याद नहीं आया तो फिर आप बुक ओपन करके देख सकते हैं। इसको, ये रिकॉलिंग जो प्रोसीजर है, इसके कारण ही आपका ब्रेन है जो एक्टिवली किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाता है और ज़्यादा समय तक आप कंटेंट याद रख पाएंगे। ठीक है, पहला हो गया 45 मिनट्स के लिए। आपको सीजी का आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं। साथ ही आप अगर नेशनल जीएस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, जो भी आपका इंटरेस्ट को हो। तो दिन की शुरुआत उस सब्जेक्ट से करें जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। ठीक है, सेकंड जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इन्वॉल्व करना ही करना है वो है करंट अफेयर्स। इसको भी आप 45 मिनट्स पढ़ सकते हैं। 45 मिनट्स अगर आप करंट अफेयर्स को देते हैं तो आप सोचिए, करंट अफेयर्स पढ़ने की स्ट्रेटेजी है। जैसे कि मैं अभी करंट अफेयर्स अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको समय मिले तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जा कर के। उसमें जितने भी टर्म्स आए हैं वो आप बुक्स खोलिए और उसमें से स्टैटिक पोर्शन कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा ही, साथ ही जो स्टैटिक पोर्शन है, मतलब जो बुक में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो इससे टू वे अप्रोच है, आप करंट अफेयर्स इसी तरीके से पढ़िए। ठीक है, 45 मिनट्स आप करंट अफेयर्स को दे सकते हैं। करंट अफेयर्स में आप जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स है उनको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी लेक्चर सीरीज़ चली रही है, उसमें जो 4 मेजर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है उनका एनालिसिस मैं कर देती हूँ। पिछले 2 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आज मैंने अपलोड किया तो वो आप देख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट जो लेना है आपको वो है सब्जेक्ट है वो है साइंस। साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। साथ ही जो स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़िए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा, तो वो भी पढ़िए। लेकिन टेक्नोलॉजी रोज़ ही आप देखिए, क्योंकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट के साथ साथ में टेक्नोलॉजी के जो नए नए चीज़ें आप उनको सीख भी पाएंगे और काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे जो भी करंट सिनेरियो में चल रहा है उससे। तो ये भी आप 45 मिनट्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मैथ्स एंड रीजनिंग। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन होता ही है। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हैं
मैथ्स और रीजनिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो आपका एनालिटिकल पावर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब आप मैथ्स बनाने जाते हैं तो काफ़ी जो आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको सही आंसर लाना है तो इसलिए मैथ्स और रीजनिंग रोज़ ही आप प्रैक्टिस करिए, स्पीड पे ध्यान रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात की जाए तो वो टाइम लिमिट होती है। टाइम के साथ ही आपको अगर मैथ्स आपका बन जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, क्योंकि आपको पता है अगर मैथ्स अगर सही से बना है, आंसर सही आए हैं तो उसमें मार्क्स आपके कंफर्म होते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। या आपको और डेज़ में नहीं, ये आपको रेगुलरली फॉलो करना है। 45 मिनट्स दोनों ही आपको पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग। अब बात करते हैं दूसरे और डेज़ की, जैसे कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि संडे को आपको नहीं पढ़ना है। संडे को आपको सिर्फ बैठ के रिकॉल करना है, रिवाइज़ करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको एक दिन तो चाहिए रिलैक्स के लिए। तो संडे को आप फ्री हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड आपको उतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे का प्लान देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, या अगर आप यूपीएससी एक्सेट्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करके धीरे धीरे करके आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रिपेयर होने लग जाएंगे, और जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है आप दूसरे सब्जेक्ट में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि मैं सारे सब्जेक्ट इसमें डाल पाऊँ। आप खुद ही से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट्स लेके चलना है। लगभग 2 से 3 टॉपिक तो रोज़ पढ़ने ही हैं सारे सब्जेक्ट के। इससे ये होगा कि आप साथ ही साथ रिवाइज़ भी करते जा रहे हैं, इवन संडे को भी आपको टाइम मिल रहा है रिविज़न करने का। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, साथ ही अगर आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कल्चर पढ़ना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ सकते हैं, संस्कृति एक्सेट्रा। तो इसमें भी आपको 45 मिनट्स देने हैं। ये लगभग 4 से 4.5 घंटे का स्टडी प्लान है। आप इसको फॉलो करिए। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट टिप अगर मैं कहूँ इसमें, तो आपको रोज़ एक एटलस होना चाहिए आपके पास। ऑक्सफोर्ड एटलस आप ले सकते हैं। जो मैप्स के रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। एटलस बहुत सारे मैप्स होते हैं। एटलस में वर्ल्ड मैप भी होता है, साथ ही नेशनल मैप भी होता है। अगर आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ दर्पण ले सकते हैं, जिसके लिए जे वही यूज़ करके मैं अभी जो लेक्चर बनाई छत्तीसगढ़ का, उसमें छत्तीसगढ़ दर्पण के ही वो मैप्स हैं, और उसके थ्रू आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी। काफ़ी कलरफुल होता है, इंटरेस्टिंग होता है उसको याद करना। रोज़ अगर आप 5 से 10 मिनट मैप्स पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक मैप जो है, इमेजेस जो है, हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी देर तक उसको सस्टेन कर पाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मैप्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, कीप स्टडिंग। और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। पढ़ते रहिए, शेड्यूल बनाइए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिना प्लानिंग के किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है, तो आप प्लान के साथ पढ़ेंगे तो होपफुली आप सक्सेस करेंगे। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू।